रथ यात्रा गांव में। एक गांव में एक कॉलोनी रहती है। उस कॉलोनी में अमीरों के घर बहुत सारे थे। उस एरिया का नाम अमीर स्ट्रीट था। उसको अमीर सड़क भी कहते थे। उस गांव में वो एरिया बहुत फेमस था क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा चहल पहल मौज मस्ती रहती थी। वहां पर मौज मस्ती वहां पर रहने वाले बच्चे ही करते थे। होली, गणेश चतुर्थी, दिवाली, सभी त्योहार किसी भी त्योहार को नहीं छोड़ते थे। मंडप बांधकर रैली पूरे गांव भर घुमाते हुए धूमधाम करते रहते थे बच्चे। केदार सिंह बोलकर एक व्यक्ति, पहले वो बहुत बड़ा चोर था। चोरी डकैती कर करके पुलिस के हाथ से बचते हुए बहुत दिनों तक घूम रहा था। अब उसकी उम्र 50 साल हो गई थी। अब और डकैती चोरी करने का दम उसमें नहीं रहने से उस गांव में एक घर को लेकर उस पर भरोसे कर रहे 4 अपने चमचों के साथ रह रहा था। उसको कोई पहचानने को नहीं होना बोलकर घर के आगे हनुमान व्यायामशाला करके बोर्ड लगाता है। ये सब देखकर केदार सिंह बदल गया करके मत सोचो। जन्म के साथ आई बुद्धि मरे तक नहीं जाती। वो कभी कभी डाका डालने का प्लान बनाते रहता है। एक दिन सुबह ही उसका चमचा भीम सिंह एक पॉम्पलेट लाकर बॉस से, हमीरपुर में जगन्नाथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं कहते बॉस। ये कार्यक्रम परसों ही है। अपन लोग बाहर निकलकर कमा के 6 महीने हो गए हैं। मुझे और अपने आदमियों को हाथ में खुजली हो रही है बॉस। आप अगर ओके बोले तो हम लोग रेडी है, ऐसा कहता है। केदार सिंह इंक्वायरी करता है तो वो रथ यात्रा कंडक्ट कर रहे बच्चे थे, पर उसमें बड़े भी शामिल हो रहे करके पता चलता है। भीम सिंह से अपना प्लान बताता है। अपने लोगों से, प्रसाद बोलकर बड़ा लड्डू बनवाकर बच्चों के लिए छोटा लड्डू बनाओ। अपन रथ के बाजू में बड़े आदमी जैसे चलते हुए जाएंगे। उस रथ यात्रा में आकर हाथ जोड़ने वाले को बड़ा लड्डू देना, छोटे बच्चों को छोटा लड्डू देना। बड़े लड्डू में गांजा मिलाएंगे। उसके नशे से बड़े लोग घर जाकर बेहोश की नींद सोएंगे। बच्चे अपने आड़े भी नहीं आएंगे। अपन अपना डाका आराम से डाल सकते हैं, ऐसा कहता है भीम सिंह। मस्त है बॉस। वैसे भी अमीर सड़क पर कोई भी प्रोग्राम हुआ तो बाहर वाले कोई नहीं आते, सब रईस ज्यादा ही रहते हैं। और इस डाका डालने वाली बात बाकी के अपने साथियों को बताने अंदर जाता है। बच्चे मंडप से रथ यात्रा शुरू करते हैं और बच्चे वहां से बम फटाके फोड़ते हुए, डांडिया खेलते हुए, कुछ बच्चे रथ को खींचते हुए अमीर सड़क पर रथ यात्रा में बिजी थे। रथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चे के घर वाले बड़े लोग उनके घर के आगे भगवान के रथ को आरती देते हुए हाथ जोड़ते रहते हैं। रथ के दोनों तरफ बड़े आदमी जैसे भेष बनाकर लड्डू की ताली हाथ में पकड़कर केदार सिंह गैंग चल रहा था। घर से आकर आरती करके हाथ जोड़ने वाले सभी को गांजा मिला से लड्डू दे रहे थे। वो लोग उस लड्डू के प्रसाद को आंखों पर लगाकर खा रहे थे। ये लोग बच्चों को छोटा लड्डू जितने मांगे उतने दे रहे थे। रथ यात्रा 1 किलोमीटर दूर से वहां पर और एक मंडप के पास से घूमकर वापस आना था। तब तक घर वाले लड्डू का प्रसाद खाकर घर पर चले गए। वो रथ यात्रा प्लान बनाकर ऑर्गेनाइज करने वाले 4 बच्चे 10वीं के बच्चे थे। अजय, वरुण, प्रकाश और सुधीर डांडिया खेल रहे थे। तभी अजय, मुझे प्यास लगी है, घर जाकर ठंडा पानी पीकर तुम्हारे लिए भी 2 बॉटल लेके आता हूँ, कहकर घर में जाता है। घर पर माँ पिताजी दोनों सोफे पर सो के खर्राटे मार रहे थे। अजय, ये क्या अभी 9 ही बजे है, मम्मी डैडी ऐसे सो गए करके उनको उठा रहा था तो जबरदस्ती आंखें खोलकर प्यार से बातें करते हुए, सोने दे रहे, डिस्टर्ब मत कर रहे, कहकर फिर से सो रहे थे। फिर से उठाता है तो फिर से सोफे में गिर रहे थे तो अजय को शक होता है। वो तुरंत दौड़ते हुए पड़ोस के वरुण के घर पर जाता है। दरवाजे खुले थे। अंदर जाकर देखे तो वरुण की माँ किचन में नीचे गिरी थी। वरुण के डैडी डाइनिंग टेबल के पास सर रखकर सो रहे थे। इतने में वरुण आकर, तू यहाँ क्या कर रहा है रे? तू बहुत देर हो गई करके तो भी पानी नहीं लाया, इसलिए मैं पानी पीने घर आ गया। क्यों, हमारे पिताजी ऐसे डाइनिंग टेबल पर सो के है, ऐसा कहता है अजय। वो सोए नहीं है, उनको किसी ने नशे की दवाई दी है। मेरे साथ आ, यहाँ पर कुछ गोलमाल हुआ है लगता। प्रकाश और सुधीर के घर पर भी जाके देखेंगे क्या, कहते ही दोनों भागते हैं।
वहाँ पर भी ऐसे ही स्थिति थी। तुरंत अजय वरुण से अपन रथ के बाजू लड्डू बांटने वाले कौन है करके पूछता है तो वरुण मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने पहले कभी उनको अपने एरिया में नहीं देखा, कोई नए लोग है लगता है। अजय धीरे से चिल्लाकर अरे वो लोग बांट रहे लड्डुओं में कुछ मिलाकर अपने एरिया के सभी बड़ों को लोगों को बांट रहे हैं, अपने पेरेंट्स। वैसे सभी के घरे के बड़े लोग नशे में सो गए, वो 4 लोग अपन सब बच्चों को बांध कर पैसे गहने चोरी कर ले जाने का प्लान बनाए होंगे करके फोन निकालकर हेलो, मैं अमीर सड़क से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अजय है। हमारे एरिया में रथ यात्रा निकाले है, पर कोई नए लोग चोर है शायद। हमारे बड़े लोगों को बेहोशी की दवा मिलाया हुआ लड्डू देकर डाका डालने का प्लान बनाए, आप तुरंत आइए कहकर फोन रखता है। 10 मिनट में पुलिस जीप आकर रुकती है। 4 पुलिस इंस्पेक्टर रथ के पास आकर जगन्नाथ भगवान के हाथ जोड़ते हैं। थाली पकड़कर चल रहे केदार सिंह को प्रसाद दो करके कहते हैं। केदार सिंह लीजिए सर करके इंस्पेक्टर और पुलिस को लड्डू देता है। इंस्पेक्टर लड्डू को तोड़कर मुंह में डालने जाते हुए इस लड्डू में ये क्या बीज है कहता है। केदार सिंह घबराते हुए स्वाद के लिए डाले है ये बीज, सर ये प्रसाद है, खाइए ऐसा कहता है। इंस्पेक्टर पहले तुम लोग खाओ करके बाकी पुलिस वालों को इशारा करता है, तो वो लोग जाकर बाकी चोरों के पास से थाली लेकर उसमें के लड्डू उनको जबरदस्ती खिलाते हैं। केदार सिंह वो देखकर तुरंत थाली फेंक कर भागने लगता है। उनके बॉस को भागते हुए देखकर बाकी के चारों भी उसके पीछे भागते हैं। पुलिस वाले भी उनके पीछे भागकर उनको पकड़ लेते हैं। उनको देखकर पुलिस वाले में से एक सर ये तो केदार सिंह है, बहुत बड़ा चोर है, लुटेरा है, बहुत सालों से अपने वांटेड लिस्ट में है और ये चारों भी इसके चमचे हैं सर ऐसा कहता है। उन सबको बेड़ी पहनाते हुए वहीं पर खड़े अजय, वरुण, प्रकाश और सुधीर इंस्पेक्टर के पास आकर अजय मैंने ही सर आपको फोन किया था करके कहता है। इंस्पेक्टर अजय के कंधे पे हाथ थपथपाते हुए वेल डन माय बॉय ऐसा कहता है।